हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। ओके, हमें दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली गिवन बाय वन ऑफ अ रेनोन ऑथर, ओके, मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी इज बेसिकली अ सेल्फ मेड मैन। ओके, in 1970s he went to the Vietnam War, and at a very young age, okay, he took the retirement, and he's then maybe 23 24, and then he started thinking life में क्या करना चाहिए, and from there he became a multi-billionaire. Okay, a lot of people, successful people like, okay, Warren Buffett, Donald Trump, they also follow him. So he has written a lot of books, and some of those books are among the best sellers. So I mean, in one of the books, he has given an amazing concept. And this particular concept, I came to know about this concept, I think way back in 2015. And I mean, it was mind blowing for me. It completely changed uh, the coming years, the direction of my life completely altogether. Okay, it actually changed my understanding also. My, okay, what I used to think, okay, it completely changed. So he says there are four legal ways of making money in this world. Either you are an employee, or you have a small business, or you have a big business, or you are an investor. So employee, we all know, है ना, डेली कुआ खोदते हैं, पानी पीते हैं, 30 दिन नौकरी जाते हैं और पैसे कमाते हैं. So then we have small business owners, okay, professionals, जिनको जब लोगों को नौकरी से दिक्कत होती है, पीपल स्टार्ट थिंकिंग यार जॉब तो नहीं हो पाएगी, चलो अपना कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ कंसल्टेंसी खोल लेते हैं या शॉप खोल लेते हैं, शोरूम खोल लेते हैं. व्हाट दे डू, दे स्टार्ट वर्किंग फॉर देमसेल्व्स. सो इन जॉब यू वर्क फॉर समवन एल्स. इन द in a traditional business or in a traditional setup, or you start working for yourself. Okay, then we have big business and investors. Big investors, we all know, the people who invest into 8-10 startups, उसमें से 8-9 startup नहीं भी चली, एक भी चल गई तो उनको उतना पैसा रिकवर कर देती है. सो दे जस्ट इन्वेस्ट. ओके, सो देन ही सेज कि हमें अब एक बिग बिजनेस है और एक स्मॉल बिजनेस है. ओके, सो ऑन व्हाट पैरामीटर्स विल यू से दैट, बेस्ड ऑन व्हाट पैरामीटर्स विल यू से दैट आवर बिजनेस इज स्मॉल और बिग. सो वो कहते हैं कि अगर कोई बिजनेस है, ओके, आप कोई बिजनेस कर रहे हो या आपके सामने कोई बिजनेस है, तो नॉर्मली किन पैरामीटर्स पे आप बोलोगे ये छोटा है या बड़ा है. नॉर्मली वहाँ कितना इन्वेस्टमेंट लगा, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या टर्नओवर है, क्या प्रॉफिट्स. सो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन विच वी से दैट अ बिजनेस इज स्मॉल और बिग. बट मिस्टर कियोसाकी, okay, so he says it's not a criteria, it's a very simple criteria. he says कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया और 5-10 साल आप खूब मेहनत करते हो, उस बिजनेस को एक लेवल तक लेके जाते हो, उसके बाद आप एक साल के लिए यू टेक ब्रेक फ्रॉम द बिजनेस. सो नाउ यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द बिजनेस, कोई फ़ोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कुछ नहीं, नथिंग. और अगर आप एक साल के बाद वापस आते हो तो आपके बिजनेस का क्या होगा. अगर वो बिजनेस बंद हो गया या सरवाइव कर रहा है, देन इट्स अ स्मॉल बिजनेस. और वो बिजनेस अगर आपकी एब्सेंस में भी ग्रो कर रहा है, ओके, ग्रो कर रहा है आपकी एब्सेंस में, देन इट्स अ बिग बिजनेस. सो ये आई मीन, ये सुनकर ही एक्चुअली मेरे तो जस्ट बस एब्सोल्युटली टेकन अबैक. मतलब इट वाज अमेजिंग कॉन्सेप्ट फॉर मी, बिकॉज इससे पहले मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर रहा था. आई टूक अ फ्रेंचाइजी in Lucknow, and then I worked in real estate also, and then it came across. So I was like desperately looking for doing few things. I mean, having more source of income along with my job. तो जॉब के साथ ही मैंने किया, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ आया तो मैंने कहा भाई ऐसा तो मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस से कभी हो ही नहीं सकता. सो एक्चुअली देन आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड लुकिंग आउट फॉर सच बिजनेसेस जहाँ पे कोई सिस्टम बन सके, सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस. तो कहते हैं कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है ना, सो आपको हमेशा उसमें दो चीज़ देखनी है, वेदर द बिजनेस स्केलेबल और नॉट, और दूसरा वो सिस्टम ओरिएंटेड है या नहीं है. भाई नौकरी में भी आप पूरी ज़िंदगी नौकरी करते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी जब आपने ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया तो आपने अपनी नौकरी करनी शुरू कर दी. और अपने ट्रेडिशनल बिजनेस की छुट्टी भी नहीं है, 24/7. आपने देखा ना, डॉक्टर्स जिनकी प्रैक्टिस होती है वो ऊपर रखते हैं, नीचे उनका क्लिनिक होता है. लॉयर्स उनकी पैसा अच्छा कमा लेते हैं, बट फैमिली टाइम नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं है, छुट्टी ले नहीं सकते. मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस हो रहा तो हमेशा फ़ोन पे रहते हैं. सो अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करना है उससे बढ़िया तो नौकरी है, कम से कम 1 या 2 दिन छुट्टी तो मिलेगी. सो अब रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो एम्प्लॉई हैं और स्मॉल बिजनेस है उनको वो राइट साइड में रखते हैं, और बिग बिजनेस और इन्वेस्टर्स को
सॉरी, बिग बिजनेस इन्वेस्टर्स को राइट साइड में और एम्प्लॉय स्मॉल बिजनेस को लेफ्ट साइड में रखते हैं। वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड में 97% ऑफ द पीपल आर इन दिस कैटेगरी ऑन द लेफ्ट साइड, एम्प्लॉय इन स्मॉल बिजनेस, एंड ओनली 3% पीपल इन दिस वर्ल्ड आर एक्चुअली बिग बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स। बट देन ही गिव्स अनदर स्टैटिस्टिक्स है, ही सेज कि इन 3% लोगों के पास दुनिया का 96% पैसा है, 96% वेल्थ है, और इन 97% लोगों के पास सिर्फ 4% है। कैन यू बिलीव इट, इतना डिफरेंस। और अगर आप इफ यू क्रिब एंड क्राई, अगर आप गॉड से कंप्लेन भी करते, भगवान आता है नहीं यार चलो सब में इक्वल बांट देते हैं, और भगवान आके सब में इक्वली बांट देगा ना, सो आफ्टर फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ, फ्यू ईयर्स, दिस मनी विल गो बैक इन द सेम पॉकेट्स फ्रॉम वेयर इट हैज कम, मतलब वापस वही चली जाएगी। सो ऐसा क्या है, ऐसा क्या डिफरेंस है जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड को डिफ्रेंशिएट करता है, जो एंटरप्रेनर्स या 3%ers के पास है, जो 97%ers के पास नहीं है। सो 97%ers जो है ना, दे ऑलवेज बिलीव इन सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी, लाइफ की सिक्योरिटी, पैसे की सिक्योरिटी, हर चीज़ को सिक्योरिटी ढूंढ रहे होते हैं। बट क्या आज की डेट में किसी चीज़ को सिक्योरिटी रह गई है? 3%ers दे आर ऑल्सो रनिंग, बट दे आर नॉट रनिंग आफ्टर सिक्योरिटी, दे आर रनिंग फॉर फ्रीडम। ओके, दे आर रनिंग फॉर फ्रीडम, उनको फ्रीडम चाहिए, टाइम की फ्रीडम, पैसे की फ्रीडम। ओके, 97% दे आर रनिंग आफ्टर मनी, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ओके, 30 दिन काम करते हैं फिर पैसे मिलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में डेली सुबह से शाम तक बैठते तो पैसे मिलते हैं। 3%ers दे आर ऑल्सो रनिंग, बट दे आर नॉट रनिंग फॉर मनी। ओके, so they are actually creating more source of income, more and more source of income, so they're running for wealth. Okay, wealth is always measured in terms of time. Okay, अगर आपके पास 1000 रुपया है और आपका खर्चा डेली का 100 रुपया है, तो आपके पास 10 दिन की वेल्थ है। ओके, सो 97%ers they actually what they're doing is they believe in instant gratification, मतलब अभी कुछ किया अभी पैसे चाहिए, 30 दिन काम किया फिर सैलरी चाहिए। ओके, आज दिहाड़ी लगाई तो आज पैसे चाहिए। बट 3%ers they believe in delayed gratification, को पता है बिजनेस इज अ गेम ऑफ पेशेंस, रातों रात कुछ नहीं होगा, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, टाइम लगेगा बिजनेस में। सो दे हैव पेशेंस, लाइक इट्स लाइक कि अगर एक 97%er अगर एक मॉल बनाने के लिए जाएगा, मॉल की पहली ईंट लगाएगा, बोलेगा पैसे नहीं आ रहे, दूसरी ईंट लगाएगा फिर बोलेगा पैसे नहीं आ रहे, तीसरी ईंट लगाते तो मॉल बंद कर देगा। बट 3%er ही नोज कि एक मॉल को बनाने में कम से कम 5 से 6 साल लगेगा, उसके बाद 1 से 2 साल और लगेंगे दुकानों को लीज पे चढ़ाने में, 7 से 8 साल के बाद वो दुकानें उनको इतना पैसा कमा के देंगी जो सोचना नहीं है किसी साल। सो दे नो, दे बिलीव इन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सो एक्चुअली 97%ers व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं वो लोग, ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग किस चीज़ की कर रहे हैं? अपने टाइम की, अपने अपने स्किल की, एंड देन दे आर मेकिंग मनी। ओके, सो अब देखो कि हर आदमी का आवरली रेट लगा हुआ है, जो एक फैक्ट्री के अंदर एक सबसे लोअर लेवल पे चपरासी भी होगा, उसका होगा 200-300 रुपये घंटा, एक डायरेक्टर लेवल का आदमी होगा 20,000-30,000 रुपये घंटा होगा। 8 घंटे देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए उतना पैसा में कमाएंगे। अब 8 घंटे के 10 घंटे करें, 11 घंटे, तो एक लेवल में तो ओवर टाइम भी नहीं मिलता है। और आवरली रेट बढ़ाने के लिए आपने, अगर आप इंजीनियर तो आपने एमटेक कर ली या आपने एमबीए कर ली, तो सेम लाइन में आप आगे बढ़ गए। बट आप एक इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता, लॉयर नहीं बन सकता। बहुत हज़ारों लाखों में 1-2 आदमी होते हैं जो ऐसा कर लेते हैं। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एक्सेप्शनल केसेस। ओके, उनके बारे में बात नहीं कर रहा मैं। सो आप इंजीनियर से डॉक्टर नहीं बन सकते, तो आपको सेम लाइन में बढ़ोगे तो एक लेवल के बाद तो आपकी ग्रोथ नहीं है, इट्स अ लीनियर ग्रोथ। वेयर एज 3%ers दे आर नॉट डूइंग ट्रेडिंग, दे एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर डूइंग लिवरेजिंग। किस चीज़ की लिवरेजिंग कर रहे हैं? अदर्स टाइम, अदर्स मनी फ्रॉम द बैंक, ओके, अदर्स स्किल, एंड देन दे क्रिएट देयर वेल्थ। सो सी, कोई भी चीज़ अगर आप अकेले करोगे वो हमेशा हमेशा छोटी रहेगी। चाहे वो दुकान हो, आप दुकान पे अकेले बैठे हो, 10, 12, 14 जितने भी घंटे दोगे, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉल। ओके, नौकरी करोगे वो भी छोटी रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम की लिवरेजिंग करनी पड़ेगी। अगर मान लो आप टाटा में नौकरी करते हो और टाटा में 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, हर आदमी अगर 8 घंटे दे रहा है, सो हाउ मेनी मैन आवर्स यू हैव? 8 लाख मैन आवर्स। अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपकी सैलरी कटेगी या आपकी छुट्टी कटेगी, यू विल गेट अफेक्टेड। बट मिस्टर टाटा अगर अपने 8 घंटे निकाल लें, छुट्टी ले लें, तो क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? ही स्टिल हैज़ 8 लाख मैन आवर्स इन अ सिंगल डे। तो एक दिन में आप पूरी ज़िंदगी में भी इतने टाइम नहीं निकाल सकते, अपनी नौकरी करोगे तब भी 8 लाख मैन आवर्स नहीं दे सकते आप। सो दिस कैन ओनली पॉसिबल थ्रू लिवरेजिंग। तो कोई भी बिजनेस जब लिवरेजिंग पे काम करता है ना, तो बड़ा होता है। फ्रेंचाइजीज वगैरह वो भी तो लिवरेजिंग कर रही है ना एक दिन के अंदर, तो दैट इज लिवरेजिंग। ओके, सो what is happening here is 97%ers they are master of how
कोई चीज़ कैसे करनी है वो हम बताओ बस हमें। क्यों? क्योंकि वी हैव अक्वायर्ड सर्टेन स्किल्स। कोई इंजीनियर है उसको पता है कि कोई चीज़ कैसे बनेगी, लॉयर को भी पता है। तो वी आर स्किल्ड पीपल, तो हमें पता है ये काम कैसे होगा। तो जब तक हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, चिल करेंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेगी उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, काम करेंगे। बट 3%ers दे बिलीव इन वाई, रीज़न, पर्पस, कोई चीज़ क्यों करनी है। और जब उनको क्यों का जवाब मिल जाता है ना, सो हाउ जो है वो एनी हाउ हो जाता है। सो 90 to 95% is mindset, the reason, purpose to do something, and only 5 to 10% is the skill. Okay, skill आदमी सीख लेता है, या they will hire people like us who are highly skilled और उनसे काम करा लेंगे. So this is about, so that is the reason कोई भी काम शुरू करने से पहले you have to always focus on why I am going to do this. मेरी मंजिल क्या है, मेरी मंजिल क्या है। ये सब तो बाकी गाड़ियाँ हैं, कोई जॉब करना, नौकरी करना, छोटा बिजनेस करना, दुकान खोलना, शॉप खोलना, या ऑनलाइन ऑनलाइन कोई बिजनेस करना, ऑल दीज आर जस्ट व्हीकल टू टेक यू फ्रॉम your present A point to your destination B point, your goals. Okay, so the clarity on goals has to be there. That is the game changer. Okay, so I feel I added some value, some knowledge. Okay, so thank you.